आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। कॉर्पोरेशन इलेक्शन की जिन लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा था, छाननी का वक्त था। वार्ड नंबर 15 बो फिरदौस अयाज अहमद जो एमआईएम की उम्मीदवार थी, मगर वो ठेकेदार थी और हमने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आज हमारे वकील आमीन वकील, एडवोकेट तौसीफ, एडवोकेट खालिद, एडवोकेट साहिल, इन्होंने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया कि ये ठेकेदार है और हमने उसके प्रूफ दिए। उसके ऊपर आज उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। एमआईएम के एक कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। हमारे समाजवादी के बबलू कुरैशी की वालदा यहाँ पर समाजवादी से उम्मीदवारी कर रही हैं। अहम बात यह है कि इस वक्त इस मर्तबा कॉर्पोरेशन इलेक्शन में एमआईएम पार्टी और मौजूदा एमएलए ने शहर भर में ठेकेदारों को टिकट दिया। कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो रिकॉर्ड पर हैं और इस्लामपुरा, बिलबाग, नयापुरा, इस्लामाबाद किला, इन सब जगह से भी सारे ठेकेदारों को उम्मीदवारी इस मर्तबा दी गई है। कोई खिदमत गुजार को नहीं दी गई। उनके जो हमदर्द थे, उनके जो वफादार थे, जो काम करते थे, उनको टिकट देने के बजाय सिर्फ ठेकेदारों को टिकट दी गई। और ये उसका प्रूफ है कि एक ठेकेदार का सबूत के साथ जब हमने दिया तो रद्द हो गया। और बहुत से ऐसे ठेकेदार हैं जो रिकॉर्ड पे नहीं हैं, मगर सारा शहर जानता है कि इस्लामाबाद किले में कौन ठेकेदार है, इस्लामपुरे में जो उम्मीदवारी दी गई है उसमें कौन ठेकेदार है, नयापुरे में जिनको उम्मीदवारी दी गई है वो कौन ठेकेदार है, बिलबाग जैसे एरिया में जिनको उम्मीदवारी दी गई है वो कौन ठेकेदार है। मतलब ये कि आने वाला वक्त कॉर्पोरेशन इलेक्शन का बुनियादी ज़रूरत के साथ साथ मालेगांव शहर के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। जन्म दाखिले से लेकर लैंड जिहाद, कई तरह के इल्ज़ामात मुसलसल शहर पर रख रहे हैं। हम मालेगांव सेकुलर फ्रंट, आसिफ शेख साहब की इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी, हमारे उम्मीदवारों में हमने एक चीज़ पर सबसे पहले गौर किया कि उनको पेपर समझते हैं कि नहीं, कानूनी समझ है कि नहीं। अगर कॉर्पोरेशन में जाएंगे तो मालेगांव शहरियान की तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे कि नहीं। आने वाला वक्त एसआईआर की इंक्वायरी का है, तो क्या ऐसे लोग जिन्हें कागज़ नहीं समझता, जिनके एबी फॉर्म रद्द हो जाते, वार्ड नंबर 3 में एक एमआईएम के उम्मीदवार का एबी फॉर्म रद्द हो गया, जिनको पेपर्स की समझ नहीं है। वार्ड नंबर 6 हज़ार खोली में एक इस्लाम पार्टी से मालेगांव सेकुलर फ्रंट का एक उम्मीदवार बिन विरोध चुन के आ गया। आप मालेगांव शहरियान को गौर करने की ज़रूरत है कि जिन लोगों को कागज़ पत्र, फॉर्म भरना और ये सब काम आज नहीं समझ रहा है, तो क्या वो कॉर्पोरेशन में जाने के बाद मालेगांव शहरियान की जो इंक्वायरी चल रही है उसके लिए तहफ़्फ़ुज़गार हो सकते हैं, उनकी हिफाजत कर सकते हैं क्या? मेरा सिर्फ यही बोलना है कि हर वार्ड में, मालेगांव शहर के हर वार्ड में आवाम ने एक बात गौर करना कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट का उम्मीदवार, उसको देखना, उनके सामने एमआईएम का जो उम्मीदवार है उसको देखना। क्या इस तरीके से उम्मीदवार को देखकर फैसला करें कि कौन उनकी बुनियादी ज़रूरत पूरी कर सकता है, कौन उनका तहफ़्फ़ुज़ और सुरक्षा दे सकता है। किसको ये समझता है कि 1044 जन्म दाखिला जिस पर केस हुआ है, तो क्या ये ठेकेदार लोग महासभा में पहुंचकर ठेकेदारी करेंगे कि कॉर्पोरेशन से आप लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? 1044 लोगों का मसला हल कर सकते हैं क्या? ये सारी गौर फिक्र करने के बाद आवाम ने सीधा मालेगांव सेकुलर फ्रंट के हर पैनल में भरपूर वोट देकर मालेगांव सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार को कामयाब करें, क्योंकि मालेगांव सेकुलर फ्रंट के ही उम्मीदवार और उनकी ही लीडरशिप आपको तहफ़्फ़ुज़ भी दे सकती है और आपकी तरक्की और आपकी बुनियादी ज़रूरत को भी पूरा कर सकती है। सेकुलर फ्रंट का जीत का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आगे भी इसी तरह इलेक्शन जो होगा उसमें भी अल्लाह का करम है कि हमने जिस हिकमत अमली से इस इलेक्शन को लेकर जा रहे थे, उस हिकमत अमली में हम कामयाब हैं और कहीं ना कहीं हमारी जीत का सिलसिला 16 जनवरी से पहले ही शुरू हो गया। ये हम सब लोगों पे अल्लाह का बहुत करम है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट इक़्तिदार में आने वाली है। 16 जनवरी को इंशाअल्लाह मालेगांव सेकुलर फ्रंट का मेयर बनने वाला है। सेकुलर फ्रंट की 2 सीट हो गई, एक बबलू कुरैशी और एक नहीं, यहाँ पर अभी ये बिन विरोध नहीं हुए। इनके सामने कोई 1-2 आज़ाद उम्मीदवार हैं। हमारा मकसद बिन विरोध का नहीं था। अगर कोई ठेकेदार है तो उस ठेकेदार की
फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। बाकी हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह वार्ड नंबर 15 एक लहर है वहाँ, और वो वार्ड नंबर 15 की तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो पैनल हमारा चुन के आ गया इंशाअल्लाह। सामने कौन है उम्मीदवार 15 नंबर में, कौन उम्मीदवार? अभी कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो हम लोग नहीं समझे, मगर कोई पार्टी का उम्मीदवार अब समाजवादी के बबलू कुरैशी की वालदा के सामने किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं बचा। मुस्तकिम भाई, अगर जो आज़ाद उम्मीदवार है वो फॉर्म अपना विड्रॉ कर लेते हैं, वो उनकी मर्जी का सवाल है, जीत मानी जाएगी ना? हाँ, अगर वो विड्रॉल करेंगे तो जीत मानी जाएंगी। हमको विड्रॉल की तरफ हमारे वो नहीं है। मैं जो बात बोल रहा हूँ कि कुछ रिकॉर्ड पर ठेकेदार और 5 पैनल में, जिसे मुफ्ती साहब अपना पैनल बोलते हैं, वहाँ के उम्मीदवार इस्लामपुरा, बेलबाग, नयापुरा, किला, इन सब जगह पर सिर्फ एक ही बात देखे अवाम के मौजूदा एमएलए ने उनके वफादारों को टिकट दिया कि ठेकेदारों को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जायदा मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी, इन्होंने MIM के जो नॉमिनेशन फॉर्म भरने वाले उम्मीदवार थे फिरदौस अयाज अहमद, इस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन एक्ट कदम 10F के तहत उन्होंने जो फॉर्म दाखिल किया वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि जो मोती महिला बचत गठ, ये नूरजहां फिरदौस अयाज अहमद इसकी सेक्रेटरी है, और इन्होंने जो कॉर्पोरेशन से एक करार दायर किया है, करार के तहत 1/1/2024 से लेकर के 31/1/2026 तक माले का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को मिड डे मील में खिचड़ी खुलाने का काम ये करेंगे। इस बुनियाद पर हमारा ऑब्जेक्शन था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेशन के ठेकेदार है, इसलिए वो कॉर्पोरेशन में उम्मीदवारी नहीं कर सकते। इसके ऊपर मौजूद जो रिटर्निंग ऑफिसर इनकी कोर्ट में बहस हुई, बहस होने के बाद मौजूद ऑफिसर ने 2 घंटे का वक्त दिया ऑर्डर पास करने के लिए। उन्होंने आज अभी जो ऑर्डर पास किया उसके तहत कलम 10A महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत उनकी जो नॉमिनेशन फॉर्म को रद्द किया है, और जो जायदा मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी ने जो ऑब्जेक्शन लिया था उसको मंजूर किया है। हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? हाँ, वो हाईकोर्ट में इसके चैलेंज कर सकते हैं, मगर इलेक्शन प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो गया तो उससे दोबारा रोकते नहीं आता।